मीठे बच्चे, जब तक आत्मा में पार्ट है, आत्मा पार्ट में है, तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पार्ट नहीं। प्रश्न: जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप लेते हैं? उत्तर: उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना पाप है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। गीत: आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? बाबा म्हणता है, मला पुकारताय भक्ती मार्गामध्ये कि आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दो भगवान, आकर हमारा अंधकार दूर करो, हमारी बुद्धि में प्रकाश डालो। लेकिन बाबा म्हणता है सुनेगा कौन? किसको सुना रहे? जानते ही नहीं मुझे, तो मैं सुनूंगा कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो। भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। आता बाबा म्हणतात तुम्हाला मी ऐकवतोय, तुमच्या बुद्धीमध्ये ज्ञानाचा प्रकाश येतोय आणि तुम्ही आता घोर अंधकारातून, बुद्धी जी घोर अंधकारामध्ये होती, कलियुगी बुद्धी बनली होती, तिला मी आता सतयुगी बुद्धी बनवतोय। तुम्ही उजेडामध्ये येत चाललेले आणि त्या सुंदर सृष्टीच्या सुंदर दिवसामध्ये तुम्हाला चलायचंय। गाते भी है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत है, पहाड़ों पर, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। बाबा म्हणते हैं मंदिरों, मस्जिदों, अलग अलग ठिकाने बने हैं, वहां पर जाते हैं, लेकिन वहां भगवान थोड़ी मिलता है। बाबा म्हणते हैं यादगार जरूर बनाए हैं, लेकिन मैं वहां पर थोड़ी मिलता हूं। अब मैं तुम्हारे सामने आया हूं, और अब बाबा म्हणते तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, घोर अंधकारामध्ये नाहीये, पण बाबा म्हणते अजून अंधकार राहिलेला आहे। घोर अंधकारामध्ये नाही, अति अंधकार नाही राहिलेला आहे बुद्धीमध्ये, पण अजूनही काही अंधकार शिल्लक आहे, काही ते कलियुगाचे लक्षणं शिल्लक आहे, काही ते कलियुगाच्या गोष्टी शिल्लक आहे, ईश्वराविषयी असो की आपला स्वभाव संस्कार असो। बाबा म्हणते अभी घोर अंधियारे में भले ही नहीं हो, धीरे धीरे सोजरे में आते जा रहे हैं। फरक पड़त चाललेला है। और अभी हम सब जानते हैं बाबा की जो कार्य करने की पद्धति है वो कैसे चलती है संगम युग में, और वो कैसे इस दुनिया की नई रचना रचता है, किस तरीके से हमें नया बनाता है, नया जीवन देता है, और हमें नया जीवन देकर इस दुनिया को कैसे फिर से नया बनाता है। तर नव्याने तो रचना जसं काही रचतोय, अशा पद्धतीचं कार्य बाबाचं संगम युगामध्ये चालतं। आपण त्याच्यामध्ये सामील आहे। आपण आता नवे बनत चाललेले, बाबा आपल्याला रचतोय,
एक सुंदर मूर्ती आपल्यामधून तो घडवतोय. आपण आता चालती फिरती मूर्ती बनायचे, नंतर सतयुगामध्ये त्या स्थितीमध्ये राहायचे, त्रेतामध्ये तशी स्थिती राहील जवळपास, आणि नंतर मंदिरामध्ये आपली पूजा होणार. तो ये जो है ये हमारा जो चित्र है हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए. बाबा कैसे रचना रचता है, दुनिया कैसे नहीं बनती है, इससे भी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें बाबा नया बना रहा है. तो मेरे में नवीनता कैसे आती जा रही है, मेरे में सत्युगी लक्षण कितने आते जा रहे हैं, ये हमें देखना है हर पल. क्या मैं जिस तरीके से सोच रहा हूं, भावना मेरी जिस तरीके की है, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं कर्म में आ रहा हूं, क्या वो सत्युगी है या अभी अंदर कलयुग ही चल रहा है. बाबा म्हणता हे चेक करण्याची आवश्यकता है, क्योंकि मैं कैसी रचना रच रहा हूं ये जानकारी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है. तुम्हें ये जानना जरूरी है कि उस रचना का जो कार्य चल रहा है बाबा का, उसमें तुम शामिल हो. बाबा तुम्हें रच रहा है. तर फक्त ती माहिती मिळाली त्याच्याने काय फायदा होणार आहे आपल्याला, कि बाबा ऐसे रचता है, बाबा ऐसे संगम युग में आता है, बाबा नई दुनिया की स्थापना के लिए देवताओं को तैयार करता है. ही फक्त माहिती मिळून काही फायदा नहीं आपल्याला. जब तक हम उसे अपने पर नहीं लेते हैं कि बाबा मुझे रच रहा है, इस तरीके मेरे हर एक को, एक एक बच्चे को बाबा तैयार करता है. और जब बच्चे तैयार हो जाते हैं तब विनाश करने वाले तत्वों को और विनाश करने वाले व्यक्तियों को वो प्रेरणा मिल जाती है और महाविनाश हो जाता है इस दुनिया का. तो मुझे पहले तैयार होना है, समय को समीप लाना है, इस दुनिया में मुझे सतयुग लाने के निमित्त बनना है. तो पहले मेरे अंदर सतयुग आना चाहिए, मेरे अंदर वो रचना होनी चाहिए सतयुग की. तुम यहां आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहां ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं. यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समजते हैं. ज्ञान ऐकणं वेगळं, ज्ञानाची माहिती वेगळी, आणि ज्ञान समजणं बुद्धीमध्ये, त्याला धारण करणं वेगळं. आणि त्या अर्थाने बाबा म्हणताय की तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहां ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं. इसमें नंबरवार समझते हैं. हे समझना काय अवघड है कि बाबा मनुष्य से देवता बना रहा है. बाबा आया है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये स्थापन किया है, वो खुद पढ़ाता है, उसकी मुरली चलती है. मग त्याच्यामध्ये हे इतकं सिंपल गोष्ट है, त्याला बाबा का म्हणताय नंबरवार समझते? क्योंकि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से हम उसको जीवन में धारण करते हैं, किस तरीके से उसका अभ्यास करते हैं, उस पे नंबर है. कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते. ज्याला काहीच कळत नाहीये, बाबा म्हणते वो भागंती हो जाते हैं. मात पिता से रूठ पड़ते हैं. कोणी कोणी असे आलेले असतात ज्ञानामध्ये की मैं इधर आऊंगा तो ये सब अच्छा हो जाएगा, ये सब बातें हो जाएगी, ये सब कुछ बहुत अच्छी रीति से चलेगा, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही, काहीच समस्या येणार नाही, आणि माझ्या जीवनामध्ये जे विघ्न संकट है ते बिल्कुल एकदम क्लियर होऊन जाईल. इस भावना से जो आएगा, बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम जब मेरा बनते हो कोई चमत्कार हो जाएगा, तुम जब मेरा बनते हो तब तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लेम आएगा नहीं, तुम जब मेरा बनते हो तुम्हारा सारा संकट समाप्त हो जाएगा. बाबांनी कोणत्याच मुरलीमध्ये असं सांगितलेलं नाहीये. जे साधू संत गुरु महात्मा सांगतात दुनियेमध्ये कि मेरे शिष्य बन जाओ, ये मंत्र ले लो, और जब कोई प्रॉब्लेम आए मुझे याद करो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्याची आरती पूजा गायला ते शिकवतात, त्याची स्वतःची पण अशी परिस्थिती आज झालेली है. तो ऐसा भगवान ने तो कभी कहा नहीं है. भगवान तो कहता है उल्टा. परसों भगवान ने क्या कहा कि बच्चे कहते हैं कि माया को कहो कि ज्यादा गर्म न हो, तो बाबा ने कहा मैं तो माया को और ही कहता हूं कि और गर्म हो, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों पर विश्वास है और वो ये दिखा सकते हैं कि वो उनके हाथ में मैं राज्य क्यों दे रहा हूं. संकट विघ्न परिस्थिति, ये जो बाबा के बच्चे हैं, जो सर्वशक्तिवान के संतान है, उसके आगे कुछ भी नहीं है. लेकिन संकट ही नहीं आए तो हम लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे, और जीतने वाले को बाबा बादशाही देने वाला है. तो हेच ज्याला समजत नाही, बाबा म्हणतात वो रूठ जाते हैं की नाही बाबाने असं कसं केलं, मी तर इतका बाबांचा पक्का बच्चा आहे, मग मी तर इतका सहयोग केलेला आहे, मी तर इतकं काही केलेलं आहे बाबांसाठी, माझ्यामुळे झालेलं आहे, मी इतके पैसे दिले सेंटरला, वेगवेगळ्या ज्या भावना असतात, आणि मग बाबा माझं ऐकत नाही. उससे क्या होने वाला है?
उससे वो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके लिए बाबा जिम्मेदार नहीं है, हमारे कर्म जिम्मेदार है जो अज्ञान काल में हमने किए हैं, जो द्वापर से हम करते आए, जब बाबा नहीं था और ज्ञान खत्म हो गया था हमारे अंदर का, ज्ञान के संस्कार। इसलिए हमारे से वो कोई कर्म हुए उसका हिसाब किताब सामने आता है। आणि तो आता आलेला बाबा जोपर्यंत ते धर्मराजपुरी सुरू झालेली नाहीये, बिलकुल कर्माचा एकदम बाबा एकदम न्यायाधीश बनून हिशोब घेत नाहीये, तोपर्यंत हिशोब निघालेले खूप चांगली गोष्ट आहे, निघायलाच पाहिजे ते, नंतर निघायपेक्षा आत्ता निघालेले चांगले। म्हणून आपण हे पक्क करायचंय कि मैं बाबा का बना हूं, अब मुझे वापिस लौटना नहीं है उस दुनिया में, अब मुझे किसी भी कारण से बाबा पर रूठना नहीं है। मुझे ते हक्काने आपण बाबांना सांगू शकतो की बाबा ऐसा है, आप देख लो क्या करना है, मैं आपका हूं, आप देख लो क्या करना है, हक्काने आपण सांगू शकतो। पण नाराज नहीं व्हायचंय बाबावरती, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ में होता है हम जिम्मेदार है उसके, हमारे कर्म जिम्मेदार है, हमारी सोच जिम्मेदार है, हमारी भावनाएं जिम्मेदार है, जो हम द्वापर से रखते आए हैं। और अभी भी अगर कुछ वैसा है तो वो लौट कर तो आने वाला है, प्रश्नच नाही त्याच्यामध्ये। बाबांचा काय दोष आहे, बाबा तर इतकी स्पष्टता देतोय, इतकं क्लियर आपल्याला सांगतोय। तो ये हमें हमारे लिए पक्का करना है कि हम उनमें से नहीं है, हम बाबा को फारकती देने वाले बच्चे नहीं है, हम भागंती होने वाले बच्चे नहीं, हम भगोड़े नहीं है, हम बहुत हिम्मत वाले बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान है। और कभी भी एक सेकंड के लिए भी मैं बाबा पर रूठ नहीं सकता हूं, बिल्कुल नाराज नहीं हो शकत अपन बाबावरती, क्योंकि बाबा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए इस धरती पर आया है और उसका कोई स्वार्थ नहीं है। हम कैसे नाराज हो सकते हैं बाबा पर। तो ये भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यंती, कथंती, फिर रूठ पडंती, नवीन शब्द है। पश्यंती म्हणजे बघतात काय चाललेले, बाबा का कार्य कैसे चल रहा है, फिर उसका वर्णन करते हैं, हाँ कितना सुंदर कार्य है, किती जबरदस्त कार्य है, असं कार्य तो कोणीच करू शकत नाही दुनियेमध्ये। भगवान का बहुत सुंदर श्रेष्ठ दिव्य कार्य चल रहा है, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। बाबा म्हणता है ये देखते भी है, दूसरों को कहते भी है, और फिर अपनी भावना पूरी नहीं हुई, कुछ गड़बड़ हो गई, रूठ पड़ंती, तो हम वो नहीं है, वो दूसरे के बारे में बाबा कह रहा है। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा हमारी नए सुंदर जीवन की रिकॉर्डिंग कर रहा है, यहाँ के लिए हमारे साथ में है। इस जीवन को बहुत सुंदर श्रेष्ठ दिव्य बनाने के लिए बाबा हमें साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि हमने 63 जन्मों के विकर्म अपने साथ में लाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगे, परिस्थितियां आएगी, सब कुछ होगा, होने वाला है, काहीच प्रश्न नहीं त्याच्यामध्ये। लेकिन उसमें इस प्रॉब्लम में भी अच्छाई ये है कि बाबा हमारे साथ में, और बाबा को साथ में रखते हुए हमें अपने हिसाब किताब मिटाने। और फिर इसका जो सुंदर परिणाम है कि हम बाबा के साथ में रहते हैं संगम युग में, तो 21 जन्मों की बादशाही हमें मिलने वाली है। या सगळ्या गोष्टी स्पष्ट रीतीने आपण स्वतःशी बोलत चालायचंय। जोपर्यंत आपण स्वतःशी बोलणार नाही तोपर्यंत ज्ञान ऐकून त्याचा काही फायदा नहीं है। तसा हमें खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा कह रहे ये बात भूल जाते हैं, 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, ये भूल जाते हैं। अगर हम खुद से बात करते रहेंगे कि तो भूलने का सवाल ही नहीं है, विसरायचा विषयच नाही, स्वतःला सांगत राहायचं की ये जीवन कैसा होना चाहिए, अभी नया जीवन। बाबा ने समझाया है जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, परंतु यह अक्षर कोई है नहीं, सारे दिन में कोई न कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देते हैं। यह तो जानते हो बाप रहते ही है शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा
वहां रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो। वहां तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहे जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहां यानी घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ। बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं, अनरेस्ट करती है माया। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं। काम काज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहां चुप रहते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो रेस्ट लेते हैं, न पढ़ना रेस्ट लेना है। यह तो फिर थकना हो गया, अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है रात के राही स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाए। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो यह टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचते ऊंच है, उनको कोई भी जानते नहीं। तो बाबा म्हणता है कि ये जो संकल्प आता है कि माता पिता को फारकती दे दूं, छोड़ दूं, कुछ समझ में नहीं आता, तो बाबा म्हणता है कि ये समझने का तो यही टाइम है। समझ में नहीं आता समझ लो, बार बार पूछो, बार बार स्पष्टता लाओ उसके अंदर। समझ में नहीं आता इसलिए छोड़ देना है, तो बाबा म्हणता है ये पाप है। भगवान के बन गए, भगवान को जाना, भगवान के बारे में जाना, अपने बारे में जाना, दुनिया के बारे में जाना, और फिर किसी कारण से थक गए, समझ में नहीं आ रहा है कहते हैं। काही गोष्टी 2-4 पॉइंट, एखादा पॉइंट असा काही बुद्धीला त्रस्त करून टाकतो की बस अब नहीं, याच्यात काही मतलब नहीं। मतलब 99% बातें समझ में आती है, लेकिन एक बात ने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो आत्मा वो ऐसे अंदर चलता है की नाही काही समजत नाही मला, आणि मला काही आता नको, आता थोड़ी विश्रांति घ्यायची। बाबा म्हणते ज्ञान से विश्रांति ले लेते, ज्ञान से रेस्ट ले लेते, ज्ञान से आराम ले लेते, छुट्टी ले लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा म्हणते ये थकना हो गया, ज्ञान लेते लेते थक गए। ये अभी बाबा म्हणते है थकना नहीं है। रात के राही चलते चलते थक मत जाना, रूठ मत जाना। भगवान कह रहा है मेरे साथ में चलो और ज्ञान को जीवन में अपनाते चलो। तो बाबा म्हणता है तुम रेस्ट की दुनिया में जाओगे बहुत आराम से। मोक्ष में जाना है, बाबा म्हणता है वहां पर संपूर्ण आराम करना है, वहां पर संपूर्ण आराम है। मोक्ष निर्वाण धाम हमारा परम धाम है, हमारा मीठा घर है, वहां पर जाकर हमें आराम करना है। लेकिन वो आराम की स्थिति भी कैसी है। बाबा म्हणता आराम तो तुमको वहां पर मिलेगा, यहाँ पर तो कर्म में आना है। फिर सतयुग त्रेता में भी कर्म है, सुख शांती है इसलिए आराम कहेंगे, पण आराम तसा नहीं है की कामच बंद केलेले आत्म्याने। कंप्लीट आराम आपल्याला परमधाम मध्ये भेटणार है। यहाँ पर आराम तो हो नहीं सकता है, हम कर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ पर दुख अशांति के साथ कर्म में आते हैं, सतयुग में सुख शांति के साथ कर्म में आते हैं। ये फरक है। आणि इथंच जर आपल्याला तो जो बाबाजी सांगताय कि परमधाम में जाने के बाद तुम्हें आराम मिलने वाला है, तर आराम मिलने वाला है ठीक है,
की आपली तिथं आपण स्थिर राहू, त्याच्यामुळे चार्जिंग होईल, अजून थोडी आपल्यामध्ये ताकद येईल 5000 वर्ष चालण्याची. पण तिथं गेल्यानंतर आरामाचा अनुभव थोडीच है. आराम मिलेगा वहां पर, लेकिन आराम का अनुभव नहीं है. आत्मा जब तक शरीर में नहीं है उसे किसी बात का आराम नहीं. असं नाही की ते आपण आत्मा परमधाम मध्ये जाऊ आणि आपण असं या आनंदामध्ये राहू की हा आपल्याला आराम करायला भेटतोय. आता बिलकुल आरामात आहे आपण. तिथं बिलकुल हा संकल्पच नाही, कुठल्याच प्रकारचा संकल्प नाहीये तिथं. म्हणजे शांती मिळणार आहे, आराम मिळणार आहे, तो मिळणार आहे ती स्थिती आहे फक्त. पण आपण तिथं तो अनुभव नाही करू शकत. तर मग आपल्याला अनुभव जर करायचा आहे, आरामाचा अनुभव जर करायचा आहे, तर आपली ही स्थिती पाहिजे की मैं बाबा के साथ में हूं परमधाम में, और मेरा मूल गुण, मेरी मूल स्थिति है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति. ये मेरा मूल स्वरूप है, मूल गुण है, मूल स्वभाव है. मैं परमधाम में इस स्थिति में हूं, और उसी स्थिति के साथ बार बार परमधाम में जाकर उस स्थिति का हमें अनुभव करना है. तर आपल्याला आरामाचा अनुभव इथंच होईल. आणि आराम आहे तर आरामच आहे. जहां पर थकावट है वहां पर आराम का महत्व है. जहां पर बुराई है वहां पर अच्छाई का महत्व है. आज जर रात्रच झाली नसती तर दिवसाला काय महत्व राहिलं असतं. म्हणून तिथं आहे आराम आहे, आराम आहे, पण कंप्लीट आराम आहे. थकणं नाहीच आहे परमधाम मध्ये. तर आरामाचं महत्व पण नाही आणि आरामाचा अनुभव पण नाही. तर तो अनुभव आपल्याला संगम युगामध्ये घ्यायचा. म्हणून तो बाबा सांगतात की मेरे साथ में बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे अपने साथ बुला लो. तो वो है आराम का अनुभव करना. त्याच्यामध्ये जो आनंद आहे तो तिथं आरामात राहण्यामध्ये आनंद नाहीये. जसा आनंद आपण इथं घेऊ शकतो, आराम बाहेर थकावट असताना, बाहेर प्रॉब्लेम असताना आरामाचा अनुभव करणं, त्याच्यामध्ये खूप स्पेशल ती आपली स्थिती आहे. तो स्पेशल आनंद आहे. याचा अनुभव जर आपल्याला करायचा आहे तर आपण त्या स्थितीमध्ये, त्या 7 गुणांच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. बाबांच्या सोबत पण तसं राहायचंय. इथं असतानाही अनुभव करायचंय की बाबा मेरे साथ में है और मेरे वो 7 गुण फिर से जागृत हो गए हैं. और वो 7 गुण जागृत हो गए हैं तो उन 7 गुणों के साथ हजारों बाकी सारे छोटे 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 गुण आ जाएंगे. मूळ आहे 7. जसं मूळ 7 रंग आहे आणि त्या रंगाने एकमेकांमध्ये मिक्स करून अलग अलग प्रकारचे रंग तयार होतात. मूळ 7 रंग आहे. तर तसंच बाबा म्हणतात की तुम्ही या 7 गुणांच्या स्थितीमध्ये राहा, संपूर्ण गुणवान बन जाओगे, संपूर्ण शक्तिशाली बन जाओगे. हमें सिर्फ अपने इन 7 गुणों को प्रकट करना है, और प्रकट करने के लिए उस स्थिति में रहना पड़ेगा. चाहे हम किसी के साथ भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ समझाना है, किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, भावना निर्माण हो रही है किसी के बारे में, तो उसमें हमें ये सोचना है मैं इन 7 गुणों में से किसी स्थिति में रहूं. सतोगुणी अवस्था में रहकर ही हमें किसी को भी कुछ भी कहना है. क्योंकि हम आसुर नहीं है, हम देवता बन रहे हैं, और हम अभी बीच में हैं. देवता बनने की तैयारी में है, देवता बनने की प्रोसेस में है, देवता बनने के फैक्ट्री में बाबा ने हमको प्रवेश दिया है. तो अब हमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे बोल रहे, उसमें सतोगुणी अवस्था होनी चाहिए. शांति के साथ, प्रेम के साथ. भले ही शक्तिशाली स्थिति हो, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति गुणों की शक्तिशाली स्थिति है, झगड़ने की शक्तिशाली स्थिति नहीं है. सुखदायी स्थिति, ज्ञान युक्त स्थिति, शुद्धता मन में, इस स्थिति में रहकर ही हमें किसी के भी कांटेक्ट में आना है. और उसके पहले खुद को उसके लिए तयार करना है. कोणाच्या संपर्कामध्ये येतोय, कोणाशी काही बोलायचंय आपल्याला, कोणाविषयी काही विचार करतोय, स्वतः त्याविषयी, त्या स्थितीविषयी, त्या व्यक्तीविषयी सतोगुणी अवस्थेमध्ये विचार करायचा है. हमारा स्वरूप देखना है परमधाम का, और उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में आना है, उसका परमधाम का स्वरूप देखना है. हम साथ में रहते थे एक घर में, हम एक बाप के बच्चे हैं, और फिर अपना सतयुगी स्वरूप देखना है.
कि मैं फिर वहां से आया, सतोगुनी स्थिति में देवता रूप में था, तो सुख शांति का जीवन था, बहुत आरामदायी जीवन था, कर्म चल रहे थे लेकिन सुख शांति थी। तो मैं किस स्थिति में वहां पर रहा हूं? त्रेता में भी उसी टाइप की स्थिति थी। फिर द्वापर में भी 50-50 होना शुरू हुआ द्वापर के एंड में। और अब क्या स्थिति हो गई थी? सतोगुण खत्म हो गया था। लेकिन बाबा ने आकर, बाबा ने हमारी कैपेसिटी को समझा है, बाबा हमें जानता है कि हम बहुत महान श्रेष्ठ लेवल की आत्माएं हैं, हम पूर्वज हैं, हम बड़े हैं। उस नजर से बाबा हमें देखता है, उसकी नजर हम पर पड़ी और वो हमें फिर से सतोगुनी बना रहा है। और इसलिए हमें बाबा को इसमें सहयोग देना है की बाबा मुझे जैसा चाहे वैसा तयार करे। बिलकुल बाबांच्या गोदीमध्ये राहायचंय, बाबांच्या बिलकुल मनामध्ये बुद्धीमध्ये आपण स्थान करून निर्माण करून राहायचंय, बाबांना आपल्या सोबत ठेवायचंय। तो क्या हो जाएगा कि हम आराम की स्थिति में रहेंगे। परमधाम में जाकर हमें आराम नहीं करना है। इथं बाबा म्हणतात की इथं एक पॉइंट बाबांनी सांगितलेला है कि कुछ बच्चे, कुछ आत्माएं क्या सोचती है कि हमें जाना है, हम कहीं बाहर जाएंगे तो आराम में रहेंगे, हम कहीं घूमने जाएंगे तो आराम में रहेंगे। लेकिन बाबा म्हणते आराम तो मिलता नहीं है वहां पर। लेकिन हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं तो अपने मधुबन घर जाते हैं और वहां का जो आराम है वो बहुत अलग आराम है, स्पेशल आराम है। लेकिन हमें जो आराम की स्थिति में रहना है वो यहाँ पर रहना है। कंटिन्यू हम मधुबन में तो रह नहीं सकते। हमारे यहाँ से आज भी 2 जने गए हैं मधुबन, गणेश तारक और उनकी युगल प्रोग्राम है वहां पर, तो उसके लिए 2 जगह थी तो वो दोनों गए हैं। तो ऐसे बीच बीच में हम जाते रहते हैं मधुबन, वहां पर हमें आराम मिलता है, आराम की स्थिति रहती है, क्योंकि हम दुनिया से दूर हो जाते हैं, बाबा के साथ में रहते हैं, बाबा हमें अपनी गोदी में रखता है वहां पर, तो हमें आराम का अनुभव होता है मधुबन में। लेकिन हम कितने दिन तक मधुबन में रह सकते हैं? इसलिए हमें अपने जीवन को ही मधुबन बना देना है। हम जहां पर रहते हैं उसको ही मधुबन घर बना देना है। तो फिर हम आराम की स्थिति में रहेंगे, आराम का अनुभव करेंगे, और आराम का अनुभव आत्मा करेगी तो देवता बनने की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत सुंदर करेगी, बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी। म्हणून हा जो विषय रेस्ट और अनरेस्ट, आराम आणि थकावट, थकावट केव्हा येते? जेव्हा आपण विकारांच्या स्थितीमध्ये, कोणत्या न कोणत्या एखाद्या विकाराचा प्रभाव आहे तेव्हा थकावट येते, मन से थक जाता है मनुष्य। और जब हम आराम की स्थिति में हैं तब हम फ्रेश रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, और हम बहुत अच्छा सुंदर दिव्य श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके अपने लिए सत्युगी सुंदर भाग्य का निर्माण करेंगे। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंच ते ऊंच है, उनको कोई भी जानते नहीं। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की, बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर, इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे है तैसे है मेरे है। बाप भी ऐसे कहते हैं। बाबा मतलब अज्ञान काल में भी बाप बच्चों से क्या कहता है, तुम जैसे हो वैसे हो मेरे हो। स्वीकारता है बाप अपने बच्चे को कि तुम जैसे हो वैसे हो मेरे हो, स्वीकारता है। वैसे ही बाबा म्हणता है, बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो तुम। बाबाने आपल्याला आपल्या सगळ्या गुण दोषांसहित स्वीकारलेलं आहे आणि आपल्यावरती तो कार्य करतोय, आपल्याला सुंदर अशी मूर्ती बनवतोय।
तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुक वंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम देवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्रों आदि में यह बातें है नहीं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाएगा। बाबा ने जो सत्य हमें बताया है किसी शास्त्रकार को पता नहीं था, उसको समझा नहीं, उसने बताया नहीं। बाबा आकर हमें आखिर में ये सारा सत्य बताते हैं और हमें मनुष्य से देवता बना देते हैं। और फिर बाबा म्हणता है इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो ये ज्ञान लोप हो जाता है। फिर शास्त्र बनेंगे, कुछ न कुछ इसमें से लेकर कुछ न कुछ बातें लेकर उसको जोड़ते जाएंगे, शास्त्र बनेंगे। फिर आकर मैं सारी बातों को क्लियर करूंगा और फिर तुम देवता बन जाओगे, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। वहां दुख पाप कर्म होता नहीं, वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है पाप की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। जब तक हम जो कुछ भी हमारे अंदर आया है द्वापर से उसको त्याग नहीं करते तब तक पुण्य आत्मा नहीं बन सकते हैं। बाबा म्हणते यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम पुण्य आत्मा बनते हो। ये पाप की दुनिया है, लेकिन हम पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हैं पाप की दुनिया में? बाबा म्हणते सब कुछ त्याग करो। तुम्हारे पास जो कीचड़ पट्टी है द्वापर से साथ में रखी है उसका त्याग करो तो तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। हम दान करने से, कहीं पर कुछ देने से, कहीं पर कुछ करने से हम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। जब तक हम हमारे अंदर शुद्धता नहीं लाते हैं तब तक पुण्यात्मा बन ही नहीं सकते। म्हणून बाबा म्हणते हैं सब कुछ तुम जब यहाँ पर त्याग करते हो तब पुण्यात्मा बनते हो, नहीं तो ये पापात्माओं की ही दुनिया है। भले कितने ही धार्मिक है, कितने ही धर्मात्मा है, लेकिन पाप आत्मा की दुनिया है। विकर्म विनाश नहीं कर रहे हैं, भगवान से कनेक्शन नहीं है उनका। लेकिन हमारा भगवान से कनेक्शन है, हम विकर्म विनाश कर रहे हैं। और जो कुछ भी हमने लाया है द्वापर से कीचड़ पट्टी स्वभाव संस्कार में, विकारों के रूप में, विकारों के हिसाब के रूप में, हम सब कुछ त्याग कर रहे हैं और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और जो पुण्य आत्मा है वही देवात्मा है। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। यह दुनिया हमें छोड़नी है। अब ये जो कलयुगी संसार है इसको हमें छोड़कर जाना है, हमें यहाँ नहीं आना है। इस दुनिया में, इस दुनिया का कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी साथ में भी लेकर नहीं जा सकते हैं और उसको हम यहाँ पर आकर पुनः प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया को ही छोड़ना है और हम जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे ये संसार ही खत्म हो जाएगा। यहाँ कुछ रहना ही नहीं है, सारा मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो बाबा म्हणते हैं इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। तो बाबा म्हणते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है इस समय उसे तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया की। यहाँ पर आकर तुम्हें यूज नहीं करना है, लेकिन तुम्हें ईश्वरीय कार्य में इस सारी तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको लगाना है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जो कुछ भी हमारे पास है, जो कोई भी मालमत्ता हमारी है, हमें उसे ईश्वरीय कार्य के लिए ट्रांसफर कर देना है, उसका इंश्योरेंस कर लेना है। तो हमें वो प्राप्ति नई दुनिया जब यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी, हम यहाँ पर आ जाएंगे और वो हमें ट्रांसफर होकर वहां पर मिलेगी। बाबा म्हणते यहाँ से इनसे बुद्धि को हटा दो तो वो ट्रांसफर हो जाएगी जैसे तुम्हारे लिए, और बहुत सुंदर रीति से, श्रेष्ठ रीति से तुम्हें फिर से मिलेगी। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। भगवान ईश्वर अर्पणम करते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन वो क्या है, एक जन्म के लिए थोड़ी बहुत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब हम समझते ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है,
अब ये सब ईश्वर का है और ऐसे भी हमारा नहीं, हम समझे नहीं समझे हमारा तो कुछ है ही नहीं। 1 सेकंड में जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तब सब कुछ छूट जाएगा। हमारा अगर कुछ रहता तो हम साथ में लेकर जा सकते थे। आज तक कोई भी अपने साथ में कुछ यहाँ का कुछ लेकर गया नहीं है, इसका मतलब हमारा कुछ है ही नहीं। हमारी जो मालकियत है किसी पर भी नहीं है। समझ तो अपन तसं फक्त तो हम ईश्वर अर्पण कर दे। अभी ऐसे भी नहीं है वैसे भी नहीं है, लेकिन अब ये बाबा का है ऐसा समझने से क्या हो जाएगा। बाबा म्हणता है तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए तो बहुत चाहिए, तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते। बाबा म्हणते देते क्या हो तुम मुझे, और क्या अर्पण करोगे मुझ पर? सारी कीचड़ पट्टी तो रही है। अगर हम सतयुग देखते हैं, सतयुग को ध्यान में रखते हैं, तो उसकी तुलना में यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा म्हणते क्या दोगे तुम मुझे? कीचड़ पट्टी। लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें क्या देता हूं? तो काय प्रॉब्लेम है आपल्याला ईश्वर अर्पण करायला? आता त्रिकालदर्शीपने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं। बाबा म्हणते अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आया है, तीनों कालों का ज्ञान हो गया है और हीरो हीरोइन तुम हो अभी। तो हीरो हीरोइन कैसे रहते हैं, किस तरीके की एक्टिंग चलती है, किती सुंदर श्रेष्ठ पार्ट त्यांचा असतो, कोणासोबत कसं वागायचं कसं बोलायचं सगळं कळतं त्यांना आणि त्यानुसार ते हीरो हीरोइनचा पार्ट असतो आणि म्हणून त्यांना हीरो हीरोइन म्हटलं जातं। तो हमें भगवान कह रहा है कि तुम हीरो हीरोइन हो, इस ड्रामा के तुम हीरो हीरोइन हो। बाकी विलन का पार्ट दूसरे का है और दूसरे पार्ट है, सहयोगी के पार्ट दूसरे के हैं, लेकिन तुम्हारा पार्ट कौन सा? हीरो हीरोइन का पार्ट है। तो और सारी दुनिया की नजर हम पर है, तो हमें उस तरीके से पार्ट में रहना है। ये बाबा हमें याद दिलाता है। और कोई का ऐसा पार्ट नहीं है। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के बायप्लॉट्स, बहुत वेगवेगळे सीन येत राहतील अधूनमधून मध्ये मध्ये, पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की तुम्ही असुरापासून देवता तुम्हीच बनता आणि देवतापासून असुर बनायला पण तुमचीच तो पार्ट है। लेकिन जब हम आसुरियत हमारे अंदर आती है तो द्वापर में जब शुरू हो जाता है तो हम उसमें से उपाय भी निकालते जाते हैं। भक्ति शास्त्र पुराण कुछ न कुछ हमने सब वो सब मटेरियल बनाते गए और इसलिए हम कंप्लीट असुर नहीं बने। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो आसुरियत, वो जो विकारों का प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब वो हमें दुख देने लगते हैं तब भगवान आ जाता है, तब हमारा बाबा आ जाता है और हमें फिर से आसुर से देवता बना देता है और सुख शांति आ जाती है जीवन में। तो नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना बाबा, मतलब ये भक्ति मार्ग चलता रहता है द्वापर से। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझते हो ना परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। बाबा म्हणता है शिव तो जड़ है, चैतन्य है, लेकिन जड़ में उनकी प्रतिमा पूजी जाते। शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बनवून त्याची पूजा केली जाते। आणि अंतिम समय चाललेला आहे आता। अंतिम समयाविषयी बाबांनी सांगितलं होतं की मेरी भक्ती भी बढ़ जाएगी, मेरे भक्त भी बढ़ जाएंगे। तो आपण बघतोय की किती भक्ती वाढलेली आहे आणि किती बाबांचे भक्त वाढलेले। उनकी प्रतिमा को पूजते हैं, लेकिन हम उनके बन गए हैं। वो तो मिट्टी की, धातु की, पत्थर की प्रतिमा को पूजते हैं। भक्ति उस तरीके की बढ़ गई है, लेकिन हम तो चैतन्य शिव बाबा के बने हैं। हम कोई ऐसे शिवलिंग के नहीं बने हैं, हम कोई ज्योतिर्लिंग के नहीं बने हैं, हमें कोई रुद्राक्ष नहीं चाहिए अभी। हम तो रुद्र शिव बाबा के बने हैं, डायरेक्ट उसके बने हैं। उसकी पालना में पलने वाली हम बहुत श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हैं। तो वो सारा चल रहा है भक्ति में, लेकिन वो भी कल्याण के लिए है। भक्ति का जो अंतिम समय आ गया है उस हिसाब से लोग शिव से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम तो ऑलरेडी शिव के बन गए हैं। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ही साधारण वाक्य नहीं है बाबांचं, राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी स्थापन हो रही है तो राजधानी में ऊपर से लेके नीचे तक सब रहते हैं।
राजधानी मतलब एक राजा राणी बनेगा, वही राज करेंगे अपने राजमहल में, ऐसा नहीं होता है. राजधानी म्हणजे वरपासून खालपर्यंत. तो हमें किस नंबर में आना है? जसं बाबांनी काल एसीचं सांगितलं कि यहाँ की एसी चालू करो तो वो उधर की एसी में रहोगे. तो अंदर हमें कूल रहना है, शांत रहना है. राजधानी स्थापन हो रही है, हमें उस राजधानी का मालिक बनना है. हे पक्क करायचं आपल्याला. और ये बार बार हमें पक्का करना पड़ेगा. हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने जो जो बातें आज तक बताई है सभी सत्य हुई है, सभी सत्य हुई है. तो ये भी सत्य है कि अभी जल्दी ही महाविनाश होने वाला है और 2036 में श्री कृष्ण के जन्म के साथ सतयुग आने वाला है. स्टार्टिंग हो जाएगी उस तरीके से. तो ये 2030 तक सारा विनाश हो जाना चाहिए. ये जब तक हम अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक हमारे अंदर सतयुग चालू नहीं होगा. और यहां पर ही हमें सतयुग को अपने अंदर चालू करना है, तो हम राजधानी में ऊंची लेवल में आएंगे. नहीं तो हम ज्ञान सुन रहे हैं, प्रजा में तो हम पक्का आने वाले हैं, त्याच्यामध्ये प्रश्नच नाही. हम देखने ही वाले हैं. सतयुग त्रेता को हमें देखना ही है, प्रश्नच नाही है. कारण इतकी सगळे 33 कोटीची संख्या बघणार आहे आणि त्याच्यापैकी आपण 50 लाख जे रोजची मुरली ऐकणार आहे. तो उसमें तो प्रश्न ही नहीं है कि हमें प्रजा में आना है. हम देखने वाले हैं सतयुग. स्वर्ग बघणार नाही हा विषयच नाही आपला. स्वर्ग आपल्याला बघायचा आहे, पण मग आपल्याला पुरुषार्थ याच्यासाठी करायचा आहे की तिथं यायचंच आहे खाली. तर मग प्रजा म्हणून किंवा प्रजेचं नोकर चाकर बनून आणि सावकार बनून काय यायचंय? का यायचंय तसं? त्या स्थितीमध्ये हम राजा बनकर आएंगे. राजघराने में हमें आना है. राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन मुझे ऊंची लेवल में रहना है. ये हमें बार बार दिन भर में जितनी बार हम खुद को समझाए उतना हमारी स्थिति बदलती जाएगी. तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर. तो हमारा उसमें बहुत बड़ा पार्ट है. हम अपने लिए श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो पहले अंदर स्वर्ग होना चाहिए. श्रीमत से कोई रूठकर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी. श्रीमत श्रीमत है. अगर श्रीमत से रूठकर अपनी मत पर अगर हम चलने लगेंगे तो बाबा मतलब रावण मत पर है. रावण मत से क्या मिलेगा फिर? इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो. बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं. बाप हमें ट्रस्टी बनाते. जो कुछ भी हमारा है बाबा ने हमारे पास, हम समझते हमारा है, तो वो ऐसा समझना है कि बाबा ने हमको संभालने के लिए दिया है. उससे हमें पुण्य कर्म ही करना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, कंप्लीट दानी बनना है. सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है. जीते जी ट्रस्टी बनना है. कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है. कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है. वरदान है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव. स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो. इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी.